ये डोसा बनाना, पिज़्ज़ा बनाना, ये बच्चों के काम है। और ये बच्चों जैसे आज भी उनका जो मानसिक स्तर है वो आज एक छोटे बच्चे की तरह है। राहुल गांधी चाहे रोटी बना लें, चाहे समोसा बना लें, चाहे पकौड़ी बना लें, चाहे पॉपकॉर्न बना लें, चाहे चिप्स बना लें, देखो अभी उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। हमने उनको 70 साल दिया इस देश पे राज करने के लिए, देश की दशा सुधारने के लिए। हमारे पीछे चाइना आजाद हुआ है इंडिया से, बाद में चाइना आजाद हुई है। आज चाइना दुनिया में कहाँ स्टैंड करता है और इंडिया कहाँ स्टैंड करती है। जब देश में अच्छाई होती है आप बाहर जाकर के उसकी बुराई करते हैं, तो आप कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? सारा देश बोल रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी। और गांधी नहीं चाहिए रे बाबा, पूरा झेल लिया है देश पूरा, है ना। 1984 का घाव हम लोग को दिया, मारा हम लोग को, पकड़ पकड़ कर जिंदा जलाया। राहुल गांधी क्या डोसा बना के पीएम बन जाएंगे? सपना है उनका, अब वो सपना कब हकीकत में बदलेगा वो तो भगवान जाने और इंडिया की पब्लिक जाने। आप बताएं आप क्या बोल रहे हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं बनेंगे, बस मोदी जी के अलावा और कोई नहीं। मोदी जी ने जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उन्होंने प्रचार किया ना, बस वही सही है और कुछ भी नहीं। राहुल गांधी लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, तो कभी कर रहा है पब्लिक के लिए क्या किया? 70 साल तो दिया उनको हमने, हम पब्लिक हैं, हमने उनको 70 साल दिया इस देश पे राज करने के लिए, देश की दशा सुधारने के लिए। हमारे पीछे चाइना आजाद हुआ है इंडिया से, बाद में चाइना आजाद हुई है। आज चाइना दुनिया में कहाँ स्टैंड करता है और इंडिया कहाँ स्टैंड करती है। वो तो शुक्र है मोदी जी का कि पिछले 10 सालों में, 9 सालों 10 सालों में आज इंडिया का जो मान सम्मान बढ़ा है ना ग्लोबल मार्केट में, वो मोदी जी की देन है, राहुल गांधी की नहीं। एक समय था कि अगर हमारे देश के पीएम जाते थे तो जो एंटोनियो माइनो है या जिसको सोनिया गांधी आप कहती हैं, वो जाके प्रधानमंत्री पीछे हाथ बांध के ऐसे खड़े रहते थे और प्रधानमंत्री के कुर्सी पे सोनिया गांधी बैठती थी। राहुल गांधी चाहे रोटी बना लें, चाहे समोसा बना लें, चाहे पकौड़ी बना लें, चाहे पॉपकॉर्न बना लें, चाहे चिप्स बना लें, देखो अभी उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत करनी पड़ेगी मैं बता दूं। आपकी पार्टी जो है, एक पीएम बनने के लिए किसी को भी 292 293 सीटें चाहिए होती हैं पूरे भारत में, तो आपके पास अभी 40 सीटें हैं। आप पहले अपने आप को 295 255 सीटें और जुगाड़ करो, कहाँ से आएंगी, ठीक है। उसके बाद अपनी जो आपकी टीम है उसको संगठित करो। आज का आपने वाकया देखा कि राहुल गांधी और अखिलेश जी में आपस में दरार पड़ गई। वो कह रहे हैं कि मैं इतनी सीटें दूंगा, वो कह रहे हैं मैं इतनी सीटें दूंगा। आजम खां पे आज ही जो हुआ बात कि आजम खां का पूरा परिवार चला गया जेल में, ठीक है जी। तो उस केस में क्या हुआ कि अब समाजवादी पार्टी कह रही कि मेरे को इतनी सीटें और चाहिए, तो आपस में तो लड़ाई नहीं बन ही नहीं पा रही है। आप ये देखो कि प्रधानमंत्री वो बनेंगे कैसे। श्रीमती सोनिया गांधी आजकल डार्क में चली गई हैं, वो कहीं जा नहीं रही, आ नहीं रही हैं। राहुल गांधी जी जब देश में कुछ होता तो विदेश में जाके गालियां देना शुरू कर देते। आप उस समय देश में क्यों नहीं रहते भाई? देश की अच्छाई आपको दिखती नहीं है। जब देश में अच्छाई होती है आप बाहर जाकर के उसकी बुराई करते हैं, तो आप कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? जब घर का मुखिया होता है ना, वो घर में कोई कमी भी हो तो उसको छुपाता है, उसको बढ़ाता नहीं है। जब आप मान लीजिए प्रधानमंत्री बन गए तो वही लोग आपको बोलेंगे यार ये तो आकर के यहाँ बुराई कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो वही आपके विपक्ष में आके बैठ जाएगा। तो आप पहले अपने आप को सुधारें, उसके बाद आप प्रधानमंत्री पद के लिए सोचें। लेकिन वो जो अभी इतना मेहनत कर रहे हैं, जगहों पे जा रहे हैं, ट्रॉली उठा रहे हैं, तो कभी डोसा बना रहे हैं। देखिए वो अपने आगे, मतलब अभी एक जने ने कहा कि राहुल गांधी अब लोगों का दर्द समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, खा रहे हैं साथ में। अच्छा, तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? इन्हीं के थे ना वो पूर्वज, इन्हीं के पूर्वज थे ना, दादा दादी परदादा कुछ, ठीक है। आप उस चीज़ को देखो तो उन्होंने तो सबसे बड़ी गद्दार वो लोग थे। अगर उन लोगों ने दर्द नहीं समझा 70 सालों में, तो अब दर्द समझने को तो ये इतनी देरी से क्यों चेताए? इतनी देरी से क्यों चेताए भाई? तो ये दर्द पहले क्यों नहीं देखा? 10 साल मनमोहन जी, उन्हीं की सरकार रही ना, मनमोहन जी थे प्रधानमंत्री, तब आपने उस दर्द को क्यों नहीं महसूस किया? आज फिर 10 साल के बाद आपको दर्द याद आ रहा है। 10 साल आपकी सरकार,
10 साल ये सरकार, आप 20 साल में आप दर्द समझ पाए? तो भाई साहब धिक्कार है फिर आपको राजनीति करने पे। आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, फिर आप अपने घर का सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरा बजट खराब हो रहा है, मेरे घर का बैलेंस खत्म हो रहा है, बैलेंस खत्म हो रहा है, इसलिए आप भाग रहे हैं कि कहीं मेरे को गद्दी मिले ताकि मेरा बैलेंस बना रहे, बजट बना रहे, पैसे आमदनी होती रहे। मोदी जी विकास तो कर ही रहे हैं, देश का नाम भी हो ही रहा है। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ तो बढ़िया काम किया है। हमारे बाकी और स्टेट का मुझे जो भी है सुनाई तो दे ही रहा है, योगी जी हैं उधर। वो देखिए नौटंकी कर रहे हैं, और इनका जो है ना शुरू से नौटंकी करने का आदत है इनको। और अभी सारा देश बोल रहा है नो मोर गांधी, नो मोर गांधी, नो मोर गांधी। और गांधी नहीं चाहिए रे बाबा, पूरा झेल लिया है देश पूरा, है ना। 1984 का घाव हम लोग को दिया, मारा हम लोग को, पकड़ पकड़ कर जिंदा जलाया, और दोबारा इनको बुला करके हम अपना पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे क्या? और नहीं चाहिए कांग्रेस, और नहीं चाहिए गांधी। हर जगह देखिए पूरा भारत देश में जितना गली, जितना रोड, जितना बड़ा बड़ा प्रतिष्ठान है, सब कांग्रेस का नाम में है, नेहरू का नाम में है, इंदिरा गांधी के नाम में, राजीव गांधी के नाम में। अरे जो सच्चे देशभक्त उनका नाम में तो कुछ है ही नहीं। इसलिए और इनको भ्रष्टाचार, चोरी और करने नहीं मिलेगा इस देश में। जितना चोरी करना था कर लिए, लोग जागरूक हो चुके हैं, और नहीं इनको वोट मिलेगा और चांस नहीं है। जो इतना घूम रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे, लोगों के साथ बैठ के खा रहे हैं, घूम रहे हैं, सपना देख रहे हैं, सपना देखिए। लेकिन यहाँ 400 प्लस मोदी सरकार आएगी, और बार बार मोदी सरकार आएगी। 2050 तक कोई भी 2050 तक जो है बीजेपी के अलावा और कोई नहीं आएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी में, ये बात जान लीजिए। क्यों? क्योंकि वो काम करके दिखाए हैं, काम दिए हैं। मोदी सरकार देखिए 500 साल से राम मंदिर जो है ना टेंट में थे, श्री राम प्रभु टेंट में थे, और एक माने मुजरिम की तरह उनको ट्रीट किया गया श्री राम प्रभु को, जो कि भारत देश का भगवान है, यहाँ का वर्ल्ड का भगवान है श्री राम जी, और उनको मुजरिम की तरह टेंट में रखा गया। बहुत एक चादर भी उनका बदला जाता था ना, तो सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता था कि ये टेंट इतना बाई इतना इंच का यहाँ बदला गया है। तो ये परिस्थिति थी। तर राम का नाम लेने से तर गोली चलती थी। वो आज देखिए दिवाली में जा करके लगता है जैसे श्री राम राज्य आ गया है यहाँ अयोध्या धाम में। और मोदी की सरकार 370 हटाया, राम मंदिर दिया 500 साल बाद। 500 साल कांग्रेस ने तड़पाया, और भी जितना था अंग्रेज बंग्रेज सब 500 साल तक श्री राम प्रभु को जो है टेंट में रहे एक मुजरिम के भांति। 500 साल बाद ये ऐसा मौका मिला कि मैं तो मोदी की सरकार आया और राम जी को एक महल दिया, एक भव्य रूप दिया, एक मतलब सुंदर मंदिर का निर्माण कराएं। ये श्री राम प्रभु का मंदिर निर्माण कराने वाले मोदी सरकार ही हैं, तो हम मोदी सरकार को चाहते हैं। डोसा बनाना ये तो बचकानी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि राहुल जी जो हैं वो आज भी बच्चे जैसा मानस बना रखे हैं। देखिए देश को आज ज़रूरत है तो शिक्षा की ज़रूरत है। आप शिक्षा पे काम करके दिखाइए। आप सामाजिक जो सौहार्द है उसके ऊपर काम करने की बात है, उसके ऊपर बात नहीं करें। ये डोसा बनाना, पिज़्ज़ा बनाना ये बच्चों के काम है, और ये बच्चों जैसे आज भी उनका जो मानसिक स्तर है वो आज एक छोटे बच्चे की तरह है। तो मैं नहीं मानता कि ये मिस्टर राहुल गांधी जो हैं वो इस प्रकार की बात करके प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, म्यूनसिपल काउंसलर नहीं बन कर सकते। ये मैं मानता हूँ, म्यूनसिपल काउंसलर बनना भी हार्ड है। आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है। राहुल गांधी देखिए, अभी हमारे बीजेपी के कोई नेता हैं, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बीजेपी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो बीजेपी के चुनाव प्रचारक हैं। तो ये बात बिल्कुल वो साबित कर देते हैं, और एक बार नहीं बार बार साबित करते हैं कि भैया बीजेपी अगर जीत रही है तो उसमें राहुल गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए आप देखिए, ट्रक में बैठ जाना, लकड़ी का रंदा चलाना, कभी कुली बन जाना, और वो सूटकेस अटैची जिन पे पहिए लगे हुए हैं, है ना। तो देखिए बड़ा हास्यास्पद है। आप कुछ करना चाहते हैं गरीबों के लिए, गरीबों जैसा दिखना क्यों चाहते हैं? अरे आप राजमहल में पैदा हुए हैं, आपको राजनीति विरासत में मिली है। अगर ये आपको करना था तो 52 साल की उम्र में करोगे क्या? ये जब आपका टाइम था तब करना था, जब आप यंग थे, गरीबों के बीच में जाके काम करते, कुछ मेहनत करते, तो आपको ये बनावटी करने की ज़रूरत नहीं, पता असल में करके दिखाते ना। देखिए मैं अगर गरीब नहीं हूँ या गरीब हूँ तो वैसा ही रहना चाहिए ना मुझे। बनावटीपन से क्या हासिल होगा? बनावटीपन नहीं होना चाहिए। भारतीय राजनीति में आज मोदी जी ने परिपाटी सेट करी है, वो ये सेट करिए कि स्वच्छ एकदम बिल्कुल प्योर शुद्ध राजनीति करिए। आप जैसे हैं वैसे दिखिए और अच्छा काम करिए। तो राहुल गांधी को देखिए, वो तो राजनेता हैं,
लेकिन मेरी एक सलाह है एक आम इंसान के रूप में कि वो कम से कम देश का नाम विदेश में जाके ख़राब ना करें। कांग्रेस पे पहले भी देशद्रोह के बहुत सारे आरोप लगे हैं, चाहे वो चाइना के संबंध में हो या चाइना से पैसा उनकी फाउंडेशन ने लिया है ना, और कई तरह की मदद उन्होंने करी, कई देशद्रोही संगठन खड़े करने में उनकी शुरुआती, जैसे श्रीलंका में LTT का आता है कि राजीव गांधी पे जब उन्होंने चोट करी किसी तमिल ने, श्रीलंकन सैनी ने, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं उनकी नीतियों में खामियां थी और राहुल गांधी को ये सब नहीं करना चाहिए। एक अच्छे मैच्योर्ड राजनेता की तरह बिहेव करना चाहिए। नेता ये कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और ये ऐसे बचकाने काम करेगा तो विपक्षी पार्टी को फ़ायदा नहीं होगा, बीजेपी को फ़ायदा नहीं होगा। वो ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जो उनके खिलाफ जाती है, जो देश के खिलाफ स्टेटमेंट देगा। अगर भारत में G20 चल रहा है जिसकी तारीफ प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है और राहुल गांधी विदेशी मीडिया के सामने जाके ये कह रहे हैं कि भाई भारत में ये अच्छा काम नहीं हो रहा है, भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र नहीं है, तो ये तो बीजेपी को कहीं ना कहीं मदद करता है ना कि भाई एक ऐसा इंसान, ऐसा नेता जो देशद्रोह की बात करता है, अब विदेश में जाके देश का नाम खराब करना ये भी तो देशद्रोह है। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से फ़ायदा होता है ना राहुल गांधी से, हम ये कह रहे हैं और ये बिल्कुल सत्य है।